शेख, मेरा सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि तौहीद की दावत देने या समाज में तौहीद नाफिज करने के लिए पॉलिटिकल पावर की जरूरत है, तो इसीलिए कहते हैं कि पावर और सियासत की कोशिश करनी चाहिए, और कहते हैं कि अहले हदीस जमात जो है हिंदुस्तान में इसकी कोई ऐसी काविश नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे जवाब देना चाहिए शेख? ऐसे लोगों से ये पूछना चाहिए कि मौलाना मौदूदी को पैदा हुए, उनको गुजरे हुए कितना दिन हुआ? सैयद कुतुब, हसन बन्ना, जमालुद्दीन अफगानी और इखवानियों के जितने सरगना हैं, क्या पूरी दुनिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल नारा लगाते हैं बार बार और कहते हैं खिलाफत इलाहिया कायम करेंगे, तौहीद कायम करेंगे, क्या वो कुछ कर सके हैं? आप जमीनी हकीकत देखिए ना। हिंदुस्तान के, हाँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं ये दावे के साथ ये बात कही जाती है कि अगर खालिस तौहीद की दावत किसी ने दिया है, हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो वो अहले हदीसों ने दिया है, सलफियों ने दिया है। बाकी जितनी भी जमातें हैं, किसी भी जमात के किसी भी फर्द को आप लाइए हमारे सामने, चाहे हम देवबंदियों की बात कर रहे हैं, हम बरेलवियों की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं नाम लेकर के बात नहीं करता हूं, मेरी ये आदत नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों के यहां आप तौहीद के बाब में समझौते पाएंगे। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे मालूम है ये किसका नारा है। ये इखवानियों का नारा है, ये तहरीकियों का नारा है, ये तकफीरियों का नारा है, ये खारिजियों का नारा है, ये जमात इस्लामियों का नारा है कि पहले हम हुकूमत कायम करेंगे, उसके बाद तौहीद कायम करेंगे। आप बताइए, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था? क्या पहले आपने हुकूमत कायम किया, उसके बाद तौहीद की दावत दी? भाई 13 साल तक मक्का के अंदर सिर्फ तौहीद की दावत देते रहे। और आप ये समझ लें कि जब तक आपके अंदर, आपके अपने लोगों के अंदर तौहीद नहीं पाई जाएगी, तब तक अल्लाह का वादा है आपको हुकूमत नहीं मिलेगी। तो आप पहले, और हो सकता है हुकूमत पाए बगैर इस दुनिया से चले जाएं आप, तो क्या होगा? यानी तौहीद को आपने वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ था कि जब हुकूमत मिल जाएगी तब तौहीद पर बात करेंगे। पता चला वो वेटिंग में ही रह गया और आप इस दुनिया से चले गए। तो भाई ये सब बकवास बातें हैं, इन तहरीकियों के दावे हैं। और देखिए, जो वाक़े है, जो जमीनी रियलिटी होती है ना, उससे बड़ी दलील और कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी दलील होती है जो है वाक़े। तो अर्ज़े वाक़े को आप देखिए कि इन तहरीकियों ने, इन जमात इस्लामियों ने क्या किया है, क्या दिया है उम्मत को। इनके अंदर, इनके जो सरगना है ना, उनके अंदर आपको बिदआत भी मिलेंगे, शिर्क भी मिलेंगे, साहबे कराम पर कलाम भी मिलेगा, इनकार हदीस भी मिलेगा, हदीस से मुतालिक शुबहात मिलेंगे, इस्लाम के असासियात पर एतराज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इनके यहाँ। और ये कहते हैं कि पहले हम हुकूमत कायम कर लेंगे, फिर तौहीद की बात करेंगे। इसका मतलब तौहीद बाद में है, हुकूमत पहले है। जी 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 डॉक्टर साहब। शेख, वो कहते हैं कि अबू जहल के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, यानी अबू जहल या हज़रत उमर के लिए, कि किसी एक उमर को इस्लाम की तरफ भेज दे ताकि मजबूत हो जाए इस्लाम और फिर हम कुछ कर सकें। अच्छा, यानी उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? क्या ऐसा ही है? आप बताइए अपनी मालूमात के हिसाब से, आप बताइए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ करके आप बैठ गए थे कि हम इंतजार करते हैं जब इन दोनों में से कोई इस्लाम लाएगा फिर हम तौहीद की दावत शुरू करेंगे? क्या ऐसा ही किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं था शेख। हाँ, बिल्कुल नहीं था ऐसा। आप तौहीद की दावत करते रहिए, और जाहिर है सियासी और पॉलिटिकली तौर से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। ये चीज मतलूब है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए, लेकिन इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि पहले हम सियासत में जब कामयाब हो जाएंगे तब जो है हम बिगिनिंग करेंगे तौहीद की, उससे पहले नहीं। भाई ये इस्लामी सोच नहीं है, और उसी का नतीजा है, देखिए ना, उसी का नतीजा है। इनकी पूरी तारीख देख डालिए, इनकी पूरी तारीख नाकामियों, नामुरादियों और फशल से ताबीर है, पूरी तारीख इखवानियों की।